सर किधर है? हेलो हेलो। सर किधर है? आ रहे हैं सर थोड़ी देर में। सर आ रहे, रुक थोड़ी। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ जल्दी आ रहे। चलो फिर आज हम लोग लैपटॉप से ही स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ बोर्ड पे कैसे सेटिंग कर सकते हैं। अबे पार्थ रोडे क्या कर रहे हो? क्लास आज हम लोग थोड़ा 15 मिनट एक्सटेंड करेंगे। देखो उज्जवल भी बोल रहा है बहुत टाइम वेस्ट हो गया आज, तो अपन को थोड़ा क्लास एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो अभी सही है सब कुछ? अभी आवाज वगैरह क्लियर आ रही है? क्लास के बाद बताओ श्रेयस, जो भी तुम्हें लेक्चर चाहिए वो उस टाइम पे दे दूंगा। और एक और ये प्रॉब्लम थी कि कुछ बच्चों का ये था कि उनका बोर्ड का एग्जाम आने वाला है 10th का, तो उनको थोड़ा सा क्लास में रिलैक्सेशन चाहिए था। तो ऐसे कितने बच्चे हैं? तो एक काम ये करो सब लोग, जिनके भी बोर्ड के एग्जाम के कुछ टेंटेटिव डेट आए हुए हैं क्या बोर्ड के एग्जाम के? तो सभी लोग बोर्ड के एग्जाम का जो भी उनका टेंटेटिव डेट है ना, वो मुझे मैसेज करो। तो सबका देख करके मैं एक फिर कॉमन डेट देखूंगा कि कब से कब हम लोग लेक्चर को एडजस्ट करें। मॉड्यूल का यार देखता हूँ ना, अभी मैंने अपडेट के लिए अभी फोन कराया है, थोड़ी देर में बताता हूँ। तो ठीक है ना, सबको मुझे डेट मैसेज करना है बोर्ड एग्जाम का, तो सबका कॉमन लेते हुए फिर देखते हैं ना कैसे करना है। तो अब हम लोग काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। कल जो होगा मेरा जो कैलकुलस पे लेक्चर है, उसमें मेनली मैं चेन रूल पे प्रैक्टिस कराऊंगा। मेन उसमें चेन रूल का प्रैक्टिस करेंगे। उसके अलावा वो होने के बाद अगर किसी का कुछ डाउट वगैरह रहेगा तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। तो हम लोग चलो अब ये स्टार्ट कर रहे हैं ना। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, बेसिक डेफिनेशन हो गए थे और काइनेमेटिक्स हम लोगों का स्टार्ट हो गया था। तो इसमें हमने एक्सेलरेशन के बेसिस पे ऐसे 3 टाइप में मोशन को डिवाइड किया। एक जब एक्सेलरेशन 0 होगा, एक जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, और एक जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। ऐसे 3 केसेस में हमें पूरा स्टडी करना था। ये वाला पार्ट जो था इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, यूनिफॉर्म मोशन ना। तो हम लोग लास्ट क्लास में ये स्टार्ट किए थे ना, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में हमें क्या करना रहता है, यूनिफॉर्म मोशन में जो भी पार्टिकल होगा वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है।
तो कोई भी टी टाइम में वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ये निकालना है, तो आप सीधे क्या कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट को आप डिस्टेंस भी लिख सकते हो ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वेक्टर हटा दिया तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो बस यही एक ही फॉर्मूला होता है, इसके बेसिस पे हमें करना होता है। फिर इस पे हमने कुछ प्रॉब्लम किए थे, तो अभी कुछ प्रॉब्लम और कर लेते हैं। तो ये जो अभी किया हम लोगों ने ये सब आपने पहले लिखा हुआ है ना, तो इसलिए मैं अब ये लिखने के लिए टाइम नहीं दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम करना है। सपोज कोई रिवर है, वो इधर को फ्लो कर रहा है विथ स्पीड VR, और इसमें कोई बोट है, बोट पॉइंट P से पॉइंट Q तक जाने में डाउन स्ट्रीम जो टाइम लगता है P से Q, वो लग रहा है कुछ सपोज 2.5 आवर्स, और जब वो वापस आता है Q से P बोट तो उसको लगता है 5 आवर्स। ये इसको हम बोलते हैं, जब रिवर के लॉन्ग चलते हैं तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, और जब रिवर के अपोजिट चलते हैं तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो क्वेश्चन क्या है कि बोट को P और Q दो पॉइंट है, इनके बीच में डाउन स्ट्रीम जाने में 2.5 आवर लगते हैं और अप स्ट्रीम आने में 5 आवर्स। अगर ड्यू टू फ्लड रिवर की स्पीड डबल हो जाए तो P से Q जाने का टाइम बताना है और P से Q आने का टाइम बताना है। क्वेश्चन क्या है, if flood तिलक मैथ में ये शुरू हो गया क्या, क्वाड्रेटिक? तभी तिलक के दिमाग में आजकल क्वाड्रेटिक ही घूम रहा है। पार्ट 1 में P से Q का टाइम बताना है और पार्ट 2 में Q से P का बताना है। सब लोग प्रॉब्लम नोट करो और उसके बाद ट्राई करो। आर्यन, जो भी आंसर है सब पब्लिक वाले चैट में ही करो, सबको पता चलना चाहिए क्या क्या लोगों के आंसर आ रहे हैं। पहले प्रॉब्लम नोट कर लिया है ना सबने? प्रॉब्लम नोट करना है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम ट्राई करो। ठीक है, अब ट्राई करें। स्नेहल, प्राइवेट चैट नहीं ना, पब्लिक चैट में आंसर डालो। ठीक है, सबका लगभग सेम ही आ रहा है, तो अब ट्राई करते हैं ना। देखो इसमें क्या है, ये बोला गया, चलो देखते हैं। देखो इसमें ये है कि बोट जब रिवर के लॉन्ग जा रहा है, रिवर इधर को जा रहा है ना VR स्पीड से, बोट की स्पीड मान लो VB है, और पॉइंट P से पॉइंट Q तक की डिस्टेंस मान लेते हैं D है। तो बोट जब डाउन स्ट्रीम जाएगा तो बोट की स्पीड कितनी लेंगे, डाउन स्ट्रीम के टाइम पे स्पीड कितनी हो जाएगी, VB प्लस VR ना। तो हम यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, टाइम जो होगा P से Q का वो बोलेंगे D अपॉन VB प्लस VR। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रखी है,
2.5 आवर्स, सही है। और जब हम लोग Q से P आ रहे होंगे, वापस आ रहे होंगे, जब वापस आ रहे होंगे तो इस बोर्ड की स्पीड अब कितनी हो जाएगी, VB माइनस VR ना, अपोजिट आने के टाइम पर ना, अपोजिट जब हम आ रहे होंगे इधर के साइड में तो VB माइनस VR लेंगे ना, तो अभी ये कितना हो जाएगा, D ओवर VB माइनस VR, और इसकी वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, सबको क्लियर है। तो अगर हम इन दो इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, ना ऐसे डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जब हम डिवाइड करेंगे तो VB माइनस VR ऊपर आ जाएगा और VB प्लस VR नीचे रहेगा, और इधर आ जाएगा 1/2। यहां तक सबको क्लियर है। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2VB माइनस 2VR इक्वल टू, ये आज वेटिंग रूम कैसे इनेबल हो गया है, मुझे बार बार दिक्कत हो रही है, लोगों को ज्वाइन कराना पड़ रहा है, क्या चक्कर है ये। तो ये कितना हो जाएगा, VB प्लस VR, ये ऐसे आ जाएगा। अब इसमें VB VR में रिलेशन आ जाएगा ना, VB को अगर हम दूसरे साइड ले आए तो ये हो जाएगा VB इक्वल टू 3VR, VB इक्वल टू 3VR आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब मान लो हम इसको इक्वेशन 1 में यूज करें ना, ये मान लो इक्वेशन 3 है, तो अब अगर हम इक्वेशन 1 एंड 3 यूज करें तो वहां से हम बोल सकते हैं D अपॉन में VB की जगह VR यूज कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 3VR प्लस VR इक्वल टू कितना दिया है 2.5। तो यहाँ पे आ जाएगा ये D अपॉन 4VR इक्वल टू 2.5। तो इससे हमें D अपॉन VR की वैल्यू मिल गई, D अपॉन VR 10 आ गया, D अपॉन VR की वैल्यू मिल गई हम लोगों को ना, वो 10 हो गया। अब D अपॉन VR की वैल्यू मिल गई, अब इसको यूज कर लेंगे ना, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं ना, पहले सब कर लेते हैं, फिर जिसको नोट करना हो वो बताना, वो कर दूं। तो अब बाकी लोगों को कोई प्रॉब्लम है, अथर बोल रहा है वीडियो थोड़ा अटक रहा है, वीडियो भी सही चल रहा है ना। अथर फिर तू अपना नेटवर्क देख भाई, सबको सही लग रहा है। अब देखो बाद में क्या बोला गया, जब फ्लड आ गया, तो फ्लड आ गया तो रिवर की स्पीड कितनी हो गई है, डबल 2VR, और बोट की स्पीड VB है। तो अब डाउन स्ट्रीम जाने में P से Q तक का टाइम निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, D अपॉन VB प्लस 2VR, और VB की जगह कितना डालेंगे, VB की वैल्यू कितनी आई थी, 3VR आई थी ना, तो ये 3VR प्लस 2VR, तो ये कितना आ जाएगा, D अपॉन 5VR। और VB D अपॉन VR की वैल्यू देखो हमने पीछे निकाल रखी है ना, D अपॉन VR देखो कितना आया 10, तो 10 अपॉन में 5, ये कितना आ गया 2 आवर्स ना। इस बार डाउन स्ट्रीम जाने में 2 घंटे लगे। सेम वे में हम अप स्ट्रीम का सॉल्व कर सकते हैं, जब अप स्ट्रीम का सॉल्व कर रहे होंगे P से Q से P जाने का, Q से P जाने का जब कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा D अपॉन VB माइनस 2VR ना, रिवर की नई स्पीड 2VR है, और VB की वैल्यू डाल देंगे, VB कितना है 3VR माइनस 2VR, तो ये आ जाएगा D अपॉन VR। D अपॉन VR की वैल्यू कितनी आई थी 10, तो ये हमारा आ गया अप स्ट्रीम का टाइम। सबने ये वाला तो सही बोला था, ये शायद सबने कुछ 1.2 कुछ बोल रहे थे, 1.24।
मैंने सब कैलकुलेशन तो सही किया है ना, सब सही लग रहा है? ठीक है, सबको समझ आया ना कैसे कैसे हुआ है? अब ये जिनको नोट करना है नोट कर लो, मैं यहाँ पे एक बार तब तक बाकी लोगों को फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो हमें गिवन क्या था, P से Q जाने का टाइम गिवन था 2.5 आवर, और जब P से Q जा रहे होंगे तो स्पीड क्या होगी, VB प्लस VR ऐड हो रही होगी ना, VB प्लस VR ऐड हो रही होगी, तो D अपॉन VB प्लस VR जाने की स्पीड है, तो वो 2.5 आवर है। और अपोजिट आने के टाइम में क्या होगा, बोट जब अपोजिट आ रहा होगा, रिवर इधर जा रहा है बोट इधर जा रहा है, तो इसकी स्पीड अब कितनी रह जाएगी, VB माइनस VR, तो D अपॉन VB माइनस VR कितना है 5। मैंने इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया ना, इक्वेशन 1 ऊपर इक्वेशन 2 नीचे, डिवाइड करोगे तो ये नीचे रहेगा ये ऊपर आ जाएगा, D कट जाएगा, ये डिवाइड करके देख लो ना। फिर इसको बाकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन किया तो VB VR में रिलेशन आ गया, कैलकुलेशन करोगे तो VB VR में रिलेशन आ जाएगा, VB VR में रिलेशन आ गया। VR रिवर की स्पीड है आयुष, ये जो VR है ये क्या, रिवर स्पीड है, और VB जो है वो बोट की स्पीड है। बोट की स्पीड VB थी, और जब वो VR स्पीड वाले रिवर में डाउन स्ट्रीम जाएगा तो उसकी नेट स्पीड हो जाएगी VB प्लस VR। हाँ तेजस, देता हूं। अब देखो VB VR में रिलेशन आ गया, तो हमने ये जो रिलेशन है इस रिलेशन को, VB की वैल्यू यहाँ डाल दी यहाँ पर, तो ये 3VR प्लस PR ये कितना हो जाएगा 4VR, तो वही लिख दिया ना 3VR प्लस PR तो 4VR, तो इसकी वैल्यू ये है ना ये, तो इससे D अपॉन VR की वैल्यू मिल गई 4 इधर आया, तो D अपॉन VR आ गया 10, D अपॉन VR आ गया। तो अब आगे हमने फिर से सॉल्व कर लिया, इस रेशियो को हमने ध्यान रखा, अब आगे हमने फिर से सॉल्व किया, ये नोट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। आयुष देख, हमें दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तभी VB VR में रिलेशन आएगा ना, ये रिलेशन चाहिए हमें टाइम निकालने के लिए। कि माया ये कई बार ऐप पे नहीं लेट अपलोड होते हैं, तो आपको जिसको चाहिए मुझे बताओ, मैं लिंक शेयर कर दूंगा ना। हाँ देखो, इस टाइप के प्रॉब्लम में जहां पे भी ऐसी सिचुएशन है तो हमें ऐसे डिवाइड करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने देखो यहाँ से D अपॉन VR की वैल्यू निकाल ली, ये नोट हो गया है क्या? चलो अगले वाले स्लाइड पर। तो अब इस बार क्या था, रिवर की स्पीड डबल हो गई है ना, ये देख लो रिवर की स्पीड इस बार फ्लड की वजह से डबल ले ली है, और बोट की स्पीड VB है, तो अब जाने के टाइम डाउन स्ट्रीम टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, जाने के टाइम टोटल स्पीड हो जाएगी VB प्लस 2VR ना, तो D अपॉन ये हम करेंगे और ये वैल्यू हमें निकालनी है, VB की वैल्यू हमने डाल दी, VB की वैल्यू पीछे निकाला था ना 3VR था, तो डाल दिया 3VR प्लस 2VR, ये 5VR हो गया। फिर D अपॉन VR हमने पीछे कैलकुलेट किया ना, कितना है 10, वो रख दिया यहाँ पे, तो 10 अपॉन 5 ये 2 आवर आ, और अप स्ट्रीम के टाइम पे VB माइनस 2VR हो जाएगा, फिर VB की वैल्यू डाल दी तो ये आया, ये D अपॉन VR तो हमें पता ही है। ये नोट करो, फिर एक अच्छा प्रॉब्लम देता हूं जल्दी से। चलो फिर अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। सपोज कोई रिवर है, इसमें कोई बोट जा रहा है, और वो कोई वुडन लॉग इसमें फ्लोट कर रहा था, रिवर के साथ वो फ्लो करके जा रहा था, तो उसको किसी पॉइंट P पे क्रॉस करता है बोट, ये बोट है, ये पॉइंट P पर वुडन लॉग को क्रॉस करता है, फिर 1 घंटे तक आगे जाता रहता है और वापस रिटर्न आता है
और वुडन लॉक को फिर से क्रॉस करता है पॉइंट पी से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। क्वेश्चन क्या है? अ बोट क्रॉसेस अ वुडन लॉक एट पॉइंट पी आफ्टर 1 hour and again crosses then log at the distance 6 kilometer find हमें रिवर की स्पीड बतानी है ना। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, पढ़ के खुद से समझो और ट्राई करो ना। मैं क्वेश्चन अब समझा नहीं रहा हूं, आपको खुद से पढ़ के समझना है ना, ऐसे ही क्वेश्चन लिख के आएंगे। ये अच्छा प्रॉब्लम है ना, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। ये प्रॉब्लम अगर किसी ने कर लिया तो उसको 50 रुपीज का इनाम मिलेगा। जब आप लोग आओगे ऑफलाइन क्लास के टाइम तब मैं दूंगा। आंसर बताओ, क्या है आंसर आर्यन? चेक करते हैं 6 आता है या नहीं। अबे प्रथमेश, तू भी 6 ही बोल रहा है। तुम लोग क्वेश्चन को सीरियसली ले नहीं रहे हो, रिवर को रुका हुआ मान के चल रहे हो क्या? डन हो गया तो बताओ, मैं सॉल्व करूं। लग नहीं रहा मेरे को 50 रुपए देने पड़ेंगे। सही से देखो, फिजिक्स में पहला काम क्या करना चाहिए आपको? सही से एकदम क्लियर डायग्राम बनाओ, क्या क्या हुआ है उस चीज को डायग्राम में दिखाओ और फिर उस पर सोचना स्टार्ट करो। बिना डायग्राम बनाए अगर आप सोचोगे तो आप बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि आप सोच पाओगे करेक्ट।
एकदम क्लियर डायग्राम बनाओ, पूरी सिचुएशन को दिखाओ और फिर उस पर सोचो। हाँ भाई, पार्थ ने कर लिया, पार्थ का आंसर सही आया है। तो अब जो एक ही कोई मिलेगा जो पहले बताया, तो पार्थ ने बताया, तो 50 रुपीज पार्थ को मिलेंगे जब पार्थ हम लोग मिलेंगे क्लास में तब। तो ऐसे जो भी अच्छे क्वेश्चन रहते हैं उन पे मैं बेट लगाता हूँ। अच्छा कौन? अबे तो तूने तो नाम तो यही लिख रखा है, पार्थ सेवले। तू नाम सही करना, पार्थ नाम है, प्रथम नाम है। अच्छा दोनों लोग, तो पार्थ ने नहीं, प्रथम ने किया है। ओके ओके, ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है प्रथम, फिर मैं याद रखूंगा, तू भी याद रखना, मैं भूल सकता हूँ। तो अपन बेट वाले जो भी रहेंगे मिलने पे सब हिसाब क्लियर करेंगे। अच्छे क्वेश्चन पे बेट रहेगा हम लोग। तो आप देखो जो भी हुआ है यहाँ पर, वो तुम लोग देख लो, पार्थ और प्रथम। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले जो कुछ भी बोला जा रहा है ना, इस चीज को हम अच्छे से डायग्राम में दिखाएंगे और उसके बाद सोचना स्टार्ट करेंगे ना। फिजिक्स में देखो प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक बहुत बड़ा ये तरीका होता है कि पहले आप बहुत क्लियर डायग्राम बनाओ और फिर सोचो ना। केवल आप ऐसे दिमाग में इमेजिन करके सोचोगे तो हो सकता है कोई पॉइंट रह जाए सोचने के लिए। डायग्राम बना लोगे तो आप आराम से सोच पाओगे। तो देखो हम इस चीज को ऐसे सोचेंगे। तो कोई बोट इधर को जा रहा है, यहाँ पे कोई वुडन लॉग है ना, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी पे क्रॉस किया। रिवर की स्पीड कुछ वी आर रही होगी ना, बोट की स्पीड मान लो कुछ वी भी है। तो ये जब इधर को जा रहा होगा तो 1 घंटे तक वो आगे गया, तो कहीं यहाँ पहुंचा होगा और फिर वो वापस लौटा, और वापस लौटते हुए उसको वुडन लॉग कहीं यहाँ पे मिला। जब बोट वापस आ रहा था तो कितनी दूरी पे वुडन लॉग मिला उसको? 6 किलोमीटर फ्रॉम पी। ये क्वेश्चन सर सबको क्लियर है? हाँ पार्थ, सच में मिलेंगे भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से प्राइज मनी चेंज होगी, बट प्राइज जो भी रखेंगे वो मिलेगी। देखो क्वेश्चन में क्या क्या हुआ है। ये जो बोट है, ये वुडन लॉग को यहाँ पे क्रॉस किया पॉइंट पी पर, और 1 घंटे तक पहले तो वो सीधा गया है, और 1 घंटे बाद वो रिटर्न होता है, और रिटर्न होता है फिर वो कहाँ पे क्रॉस करता है? वुडन लॉग को पॉइंट पी से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे क्रॉस करता है। 1 घंटे तक तो वो सीधा ही गया था ना, पहले 1 आवर सीधा गया फिर रिटर्न आया, और रिटर्न आते हुए अब कहीं क्रॉस करेगा। वुडन लॉग रिवर के साथ साथ फ्लो करके आगे आ रहा होगा ना, तो जब वो बोट को मिलेगा तो थोड़ा आगे आ चुका है। कितना आगे आया? 6 किलोमीटर। पहले प्रॉब्लम सबको क्लियर हो गया है? प्रॉब्लम बताओ सबको क्लियर हुआ? क्वेश्चन में जो बोला गया था उसका क्या मतलब है? अब इस चीज को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ना। अब देखो ये हम मान लेते हैं कि वो आगे को कितना गया है, कुछ मान लो आगे को वो D1 गया है, और वापस कितना आया? D2। तो D1 माइनस D2 कितना होगा? 6 किलोमीटर होगा ना। यहाँ पे सब कुछ हम लोग किलोमीटर पर आवर में ही सॉल्व कर रहे हैं ना, किलोमीटर पर आवर में। तो D1 माइनस D2 कितना हो जाएगा? 6। अब D1 की वैल्यू कितनी दोगे, लिखोगे यहाँ पर? D1 मतलब क्या है? डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं ना, डाउन स्ट्रीम के टाइम पर स्पीड कितनी रही होगी बोट की? नेट स्पीड बोट की कितनी आएगी डाउन स्ट्रीम के टाइम पर? VB प्लस VR ना। और ये 1 घंटे तक आगे गया है, 1 घंटे तक आगे गया है, तो 1 घंटे तक आगे गया तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? D1 की वैल्यू बोलोगे VB प्लस VR इंटू 1 ना। टाइम कितना है? 1 आवर ना। सब कुछ किलोमीटर पर आवर में कर रहे हैं, तो यही हमारा D1 हो जाएगा। और D2 अगर हम निकालें तो D2 कितना आएगा? D2 देख लो ये क्या है, जब आप डाउन अप स्ट्रीम आ रहे हो, अपोजिट आ रहे हो, तब की बात चल रही है ना, अपोजिट आने के टाइम पर। तो अपोजिट आने के टाइम पे क्या बोलोगे? VB माइनस VR हो जाएगा ना। जब रिवर बोट की स्पीड VB इधर है और रिवर की इधर है VR, तो अब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना अपोजिट आने के टाइम पर अप स्ट्रीम में। तो अब स्पीड कितनी हो रखी है? VB माइनस VR। और मान लो ये वापस आने का जो उसने टाइम लिया वो कुछ T है, आगे आने का टाइम है 1 आवर, पीछे मान लो वो T टाइम तक आया।
तो ये टाइम मान लिया कुछ t, तो ये हो जाएगा vb माइनस वी आर इंटू टी। ठीक है, क्लियर है। और जो वुडन लॉक चला होगा, वुडन लॉक कितना चला होगा, वुडन लॉक किस स्पीड से चल रहा है। श्रेयस हम ऐसे नहीं बोल सकते ना लौटने का टाइम कितना है, हमें कुछ नहीं पता लौटने का टाइम कितना है, तो हमने कुछ टी मान लिया है ना। अगर वो 1 आवर होगा तो खुद से आएगा। श्रेयस लौटने का टाइम अगर 1 आवर होगा तो खुद से आएगा, हालांकि ये 1 आवर ही आएगा, लेकिन अभी हमें पता नहीं, तो हम यही मानेंगे कि ये टी है। अब देखो यहाँ पे ये बोट आगे को 1 आवर तक गया, फिर टी आवर तक पीछे आया, तो पूरा वुडन लॉक को चलने के लिए टाइम कितना मिला, वुडन लॉक की स्पीड कितनी है और वुडन लॉक को टाइम कितना मिला, ये दोनों चीजें बतानी है। 1 आवर पहले समझो, 1 आवर क्या बोला गया है, 1 आवर सीधे चलने का टाइम दिया गया था। 1 आवर के बाद वो रिटर्न करता है, यहाँ से जो टर्न करने का टाइम है, टर्न करने का टाइम जो है वो 1 आवर बाद है, और टर्न करने के बाद भी थोड़ी देर चला होगा ना, तो वो टाइम टी है। ये चमक रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, टर्न करने का टाइम टी है, टर्न करने के बाद जो चला है, और पहले सीधे चलने का टाइम 1 आवर था। तो पूरा ये बोर्ड जो होगा, ये वुडन लॉक को पूरा कितना टाइम मिला, यहां से लेके यहां तक आने के लिए टाइम कितना बोल रहा हूँ वुडन लॉक को, 1 प्लस टी। और वुडन का स्पीड, ये वुडन लॉक का स्पीड क्या रहा होगा, वुडन लॉक तो उसके अंदर तो कोई इंजन नहीं है ना, वो तो बस उसके साथ रिवर के साथ जा रहा होगा, मतलब वी आर स्पीड। वुडन लॉक तो वी आर स्पीड से जा रहा है, तो वुडन लॉक के लिए हम बोल सकते हैं स्पीड इनटू टाइम, टोटल टाइम कितना है 1 प्लस टी, इसमें वो कितना चला 6। सही है। अब देखो यहाँ पे ये जो दो इक्वेशन थे, अगर इन दोनों इक्वेशन की वैल्यू डाल दे यहाँ पर ना, ये मान लो इक्वेशन 1 है, ये मान लो इक्वेशन 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो अगर हम d1 d2 की वैल्यू डाल दे 1 में, हाँ श्रेयस अभी रुको ना, देखो यहाँ पे d1 d2 की ये वैल्यू डाल दो यहाँ पर, जब वैल्यू डालोगे तो कितना आ जाएगा, pb प्लस वी आर इंटू 1 माइनस pb माइनस वी आर, ये बराबर है 6 के। तो इससे ये कितना हो जा रहा है, यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, pb माइनस vb इंटू टी। देखो ये vb इंटू टी आएगा ना, उसके आगे माइनस रहेगा, ये समझ लो ना, vb इंटू टी यहाँ माइनस साइन है ना, तो वो यहाँ आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा प्लस वी आर, ये वाला वी आर प्लस वी आर टी इक्वल टू 6। अब देखो ये हो जाएगा हमारा vb 1 माइनस टी प्लस वी आर 1 प्लस टी। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। ये मैंने बस d1 d2 की वैल्यू डाल दी ना यहाँ पर और कैलकुलेट किया है। अब जब कैलकुलेट किया तो देखो ये आया, अब देखो ये हमें पता है ना वी आर इंटू 1 प्लस टी तो 6 होगा, तो ये वैल्यू तो 6 है, तो ये और ये कट जाएंगे ना, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों अगर कट जाएंगे ये 6 के बराबर है, तो हमारा क्या बचेगा, vb इंटू 1 माइनस टी इज 0। अब ये टर्म जीरो कब हो सकता है, दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है, जब उनमें से कोई एक जीरो हो। बोट की स्पीड तो जीरो हो नहीं सकती, बोट तो चल रहा है ना कोई स्पीड से, तो इससे यही वाला पार्ट जीरो होगा, 1 माइनस टी वाला ही पार्ट जीरो होगा ना, 1 माइनस टी वाला पार्ट जीरो होगा, इसका मतलब हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस टी 0, मतलब टी इज 1 आवर। वापस आने का टाइम निकाल लिया हमने ना, वापस वो 1 घंटे में यहाँ तक आया है, वापस डिस्टेंस कम चला है क्योंकि आप स्ट्रीम में स्पीड कम हो जाती है ना। सबको ये बात समझा, आगे भी वो 1 आवर तक गया, फिर टर्न करके वापस कितना है, वो भी 1 आवर है। ठीक है, अब देखो t की वैल्यू अगर हम यहाँ पे डाल दें, t की वैल्यू यहाँ पे डाल दें 1 आवर, तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा ना, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 को इधर कर देंगे तो वी आर की वैल्यू हो जाएगी। वेदांत
प्राइवेट चैट करेगा तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा ना, सबको समझ आना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर से पब्लिक चैट में पूछ, तो यहाँ पे टी की वैल्यू डालो, टी की वैल्यू कितनी होगी 1, तो डालोगे तो 2, तो ये कट होकर के फिर वी आर आ जाएगा। ये मान लो इक्वेशन 4 है, तो हम बोल सकते हैं कि अब इक्वेशन 4 से वी आर इंटू 1 प्लस टी, टी भी 1 है, तो इससे वी आर आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। देखो ये वी आर हम, ये वेदांत हमने देखो ये निकाला है ना, वी आर इंटू 1 प्लस टी की वैल्यू हमने निकाल रखी है ना, 6 है, तो ये मतलब ये कितना है 6 है, ये 6 है, तो 6 से 6 ये कट गया है। नैनेश कुछ पूछ रहा है, बता रहा है? नैनेश, तो सबको समझ आया ना? ये देखो अच्छा क्वेश्चन था काफी। हम लोग ये जो यूनिफॉर्म मोशन वाले क्वेश्चन होंगे ना, हम इनको आगे रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे ना, उससे करेंगे तो ये एकदम एक लाइन में हो जाता। तो अभी आगे वो भी पढ़ना है, बट उसके बिना भी करना आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में देखो ज्यादा नहीं करने का है हम लोग का। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। भावे सब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। आप कितनी बार एक्सप्लेन कराएगा, टाइम वेस्ट होगा। ये रिकॉर्ड हो रहा है तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना। एक दो लोगों को अनम्यूट करूं, थोड़ा कोई हाँ ना करता रहे तो मुझे पढ़ाने में आसानी होती है। दो तीन लोगों को मैंने अनम्यूट किया है, तो जिनको अनम्यूट किया वो थोड़ा हाँ ना करते रहना ना, कुछ बोलूं तो। और कोई आवाज नहीं निकालना, कोई को डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। हाँ सर। यस सर। तो अब देखो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मैंने देखो अभी रैंडम कुछ लोगों को किया है, कोई नाराज होने वाली बात नहीं है कि मुझे क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं अभी सबको जान नहीं रहा हूँ ना, तो दो तीन लोगों को रैंडम कर दिया है। अगर किसी को कुछ रहेगा तो मुझे बोलना, मैं उसका अनम्यूट करके डाउट सुन लूंगा ना। तो अब देखो हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं। हाँ श्रेयस कर दूंगा अभी तुझे थोड़ी देर में। तो देखो ये क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से अब हम लोग मोशन देख रहे हैं। और देखो ये जो भी हम देख रहे हैं ना, हम लोग पहले 1D में देखेंगे, फिर 2D और 3D में देखेंगे। अभी हम लोग 1D में देख रहे हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म मोशन हुआ, कांस्टेंट एक्सीलरेशन और वेरिएबल एक्सीलरेशन, ये सब हम पहले 1D में पढ़ेंगे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में। और वो होने के बाद फिर 2D और 3D में देखेंगे। तो देखो कांस्टेंट एक्सीलरेशन मतलब हमें पता है कि एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है, dv/dt। और एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट होगा तो वहां इंस्टेंटेनियस और एवरेज सब कुछ क्या होगा, सेम होगा ना। अगर आप एक कांस्टेंट स्पीड से चलो तो एवरेज स्पीड निकालो या इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालो, वो हमेशा सेम आएगा ना। तो यहाँ पे चाहे आप इंस्टेंटेनियस निकालो कांस्टेंट के टाइम पे तो वो भी ये होगा, और अगर एवरेज निकालोगे तो वो भी सेम होगा। जब कोई चीज कांस्टेंट होती है तो वो हर टाइम पे सेम मिलेगी, इंस्टेंटेनियस भी और एवरेज। तो हमें अब ये देखना है कि मान लो कोई पार्टिकल है, वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन a से टाइम 0 पे चलना शुरू करता है और उसकी इनिशियल स्पीड u है। तो कोई t टाइम बाद, ये जो t लिखते हैं ये कौन सा टाइम लिखते हैं, स्टॉप वॉच का टाइम ना। अभी जैसे जर्नी स्टार्ट हुई उसकी स्पीड u थी, हमने स्टॉप वॉच ऑन कर दिया,
अब वो चल रहा है स्टॉप वॉच का, जब टाइम टी हो गया तब की स्पीड हो गई कुछ बी, और तब तक मान लो उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट जो है, तब तक मान लो उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट एस कवर कर लिया। तो अब हमें यहाँ पे ये निकालना है, इसका थोड़ा डायग्राम में अच्छे से बनाता हूँ, एक सेकंड, मजा नहीं आया इसमें। एक ये सब लिखने की जरूरत नहीं है ना, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। हम देखो ये मानते हैं कि मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे पार्टिकल चल रहा है, ये मान लो कहीं x इक्वल टू 0 है, कोई पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया टाइम 0 पर, और जब स्टार्ट हुआ तो उसकी स्पीड थी u और एक्सीलरेशन था a, और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो t टाइम बाद वो कुछ उसकी स्पीड हो गई है v। स्टार्ट हुआ तो वो x इक्वल टू, मान लो इनिशियल पोजीशन x आई है और अभी पहुंच गया वो xf, फाइनल कोऑर्डिनेट उसका xf हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, ये कुछ मान लो s है। तो हमें अब यहाँ पे ये देखना है कि t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ना। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है ना, जिनको अगर डाउट लगेगा ज्यादा तो फिर वो आप एक बार पूरा वीडियो देख सकते हो फिर से ना। हम लोग अभी तो बस स्टार्ट किए हैं ध्रुवील, अभी क्या डाउट है, अभी बस यही बोला कि u स्पीड से चल रहा है टाइम 0 पर, a एक्सेलरेशन है, और हमें t टाइम बाद का v बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, ये सब चीजें निकालनी है। तो पहले वाला याद ध्रुवील, अब वीडियो देख लेना भाई, फिर बहुत लेट हो जाएगा, अगर नहीं आएगा फिर तो मेरे से अलग से पूछ लेना वीडियो देखने के बाद। तो अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सीलरेशन इक्वल टू हम लिख सकते हैं dv बाई dt, हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सीलरेशन इक्वल टू dv बाई dt, और इसमें dt को उस साइड ले जाएं तो हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू डी टी इक्वल टू dv, और दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेट कर दें ना, हम ऐसे लिख सकते हैं dv, दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं a dt, दोनों साइड हम कुछ भी डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो भी करेंगे दोनों साइड। अब यहाँ पे हम लिमिट डालेंगे ना, आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा ना, इंटीग्रेशन में लिमिट वाला डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये किया है सबने डेफिनेट इंटीग्रेशन, सबको आइडिया है ना। जो एकदम ही नए होंगे, कुछ लोग अभी एकदम जस्ट ज्वाइन किए हैं, तो वो आप देख लो, फिर जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या बोल रहे थे। तो अब देखो, अब सब लोग यहाँ पे हम लिमिट डालेंगे ना, यहाँ इधर टाइम की लिमिट डालेंगे, इधर हम टाइम की लिमिट डालेंगे, और इधर वेलोसिटी की लिमिट डालेंगे। तो अब हम ऐसे सोचेंगे कि जब टाइम 0 था तब वेलोसिटी कितनी थी u, और जब कोई टाइम t हुआ तब वेलोसिटी कितनी है v। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करो, केवल dv, केवल dx आता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, केवल अगर आपको dx आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है ना, ये सबको पता है ना, केवल dx का इंटीग्रेशन x होता है। तो हम यहाँ देखो केवल dv है ना, केवल dv है अभी लेफ्ट साइड में, केवल dv का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा v, तो इधर हो जाएगा v, और हमें इधर लिमिट डालनी है ना u और v, और दूसरे साइड क्या आएगा, देखो a यहाँ पर क्या है, a कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के टाइम में बाहर चला जाता है, अंदर केवल क्या बचेगा dt, केवल dt है ना, केवल dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, a बाहर चला गया और केवल t आ जाएगा, और t की लिमिट 0 से t। अब ये सब वैल्यू डालो, लिमिट डालेंगे, लिमिट कैसे डालते हैं, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, v की जगह पे एक बार अपर लिमिट फिर एक बार लोअर लिमिट, बीच में माइनस साइन, फिर ऐसे यहाँ पे डालेंगे, t की जगह पे एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, तो हमें आ जाएगा v इक्वल टू प्लस 80। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं इसको।
ठीक है, यहां तक सबको क्लियर होगा, नोट कर लो ये। बाकी लोग नोट करो, मैं रिपीट कर दूं। यस, रिपीट करने को बोल रहे हैं। यस, कहीं कोई डाउट है तो वो बताना, पूरा क्यों रिपीट करा रहा है। मैं तुझे अनम्यूट करता हूं और डाउट बता, कहाँ पे डाउट है। तेरा अनम्यूट नहीं हो रहा, क्या चक्कर है। देखो बच्चों, ये आपने टेंथ में भी डेराइव किया होगा ना। यस, अच्छा मैं एक बार रिपीट करता हूँ, 2 मिनट रुक जा। ये आपने देखो टेंथ में भी डेराइव किया होगा, पर टेंथ में आप क्या थे, आप छोटे बच्चे थे, तो आपको छोटे बच्चे की तरह कराया गया था। अब तुम लोग बड़े हो गए हो, तो अब हम लोग स्टाइल में करेंगे। ग्राफ से भी करेंगे रजत, बट जब हम लोग ग्राफ पढ़ लेंगे तब ना। ग्राफ ये सब करने के बाद लास्ट में मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें ग्राफ, जब तक ग्राफ पढ़ा नहीं देता तब तक ग्राफ की चीजें बीच में नहीं लाएंगे। अच्छा, टेंथ में डायरेक्ट फॉर्मूला कराया था। देखो, अगर हम लोग नॉर्मल ऐसे करना चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ए इक्वल टू क्या होता है, मेथड 2। बट अब तुम लोग बड़े होगा, अब स्टाइल में करना चाहिए, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। तो ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज कितना आया, v माइनस यू। टाइम कितना लगा, t माइनस 0, तो ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन में t। तो ये पहला वाला ऐसे डिराइव करना तो इजी पड़ेगा, लेकिन बाकी में ये इजी नहीं पड़ता। t इधर ले आओ और u को इधर ले आओ, तो फिर वही आ जाएगा ना। ठीक है बच्चों, अबे जिनको अनम्यूट किया वो भी हाँ नहीं ना नहीं बोलते। हाँ हाँ सर, हाँ सर। पार्थ ऐसे ही अनम्यूट कराया तूने, कुछ काम वाम नहीं करता यार। आज तो कोई बगल से आवाज नहीं कर रहा प्रथमेश। नहीं सर। अबे पार्थ, तुझे किया तो था अनम्यूट, म्यूट है। ये यहाँ की बात समझ जा रहे हो ना, क्या करोगे, टी इधर ले आओगे और यू इधर, तो फिर वही आ जाएगा ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सबको क्लियर है। हमें यहाँ पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने हैं ना। तो पहला हो गया हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। नेक्स्ट करें आप, ये नोट हो गया। हाँ सर। यस सर। हाँ, थोड़ा भेज दूंगा, इंटरनेट तेरा नहीं आ रहा, कर दूंगा रिकॉर्डिंग। मेरे को व्हाट्सएप पे बस बता देना ना, मेरे को ऐसे याद नहीं रहेगा किससे क्या बात हुई। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है, हमने जैसे ये देखा v इक्वल टू आया u प्लस ए टी। तो हम देखो v को क्या लिख सकते हैं,
वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो, dr बाई dt ना, पोजीशन का डिफरेंशिएशन। ये v कौन सा वाला v है, किसी इंस्टेंट का v है ना, ये किसी इंस्टेंट का v है, ये इनिशियल u है, ये किसी टाइम t का v है, जो टाइम डालोगे उस टाइम का v मिलेगा। तो v इंस्टेंटेनियस स्पीड को आप क्या लिखते हो, dr बाई dt। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग dr बाई dt लिखते हैं ना। और अभी देखो x एक्सिस में जब चल रहा है, जब x एक्सिस में चल रहा है तो उसको आप dr बाई dt की जगह dx बाई dt लिख सकते हो ना। पोजीशन अभी x से बताओगे ना, 2D 3D होता है तो r से बताते हैं। तो dx बाई dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, u प्लस at। तो dx इक्वल टू आ जाएगा, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ जो यहाँ पे बोला मैंने, ये पॉइंट सबको क्लियर है। v को हम लिख सकते हैं dx बाई dt, इंस्टेंटेनियस स्पीड में पढ़ा है ना हम लोगों ने, v इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt। तो ये हो जाएगा u प्लस 18 इंटू dt। अब दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे ना, dt को हम दूसरे साइड लेके आए ना, और दोनों साइड अब इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर टाइम की लिमिट डालेंगे, टाइम की लिमिट डालेंगे तो क्या होगा, जब टाइम 0 डालोगे तो x की वैल्यू क्या रखी थी, इनिशियल पोजीशन थी ना, यहाँ पे x की लिमिट है ना, x क्या है, पोजीशन। तो यहाँ हम पोजीशन की लिमिट डालेंगे, पोजीशन की लिमिट क्या होगी, x है। फिर टाइम t पर पोजीशन कितना हो रखा है, xf। ठीक है, पॉइंट क्लियर है सबको, लिमिट डालना सबको क्लियर है, टाइम Yes, 0 sir. का पोजीशन, टाइम t का पोजीशन। Yes, sir. अब इंटीग्रेशन करते हैं, केवल dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x, और यहाँ पे उनकी लिमिट डालनी रहेगी। और अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे ना, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी। ये पॉइंट क्लियर है सबको, हमने u प्लस बी एडिशन वाला रूल लगाया ना, अपने इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा कि अगर दो फंक्शन आ जाए u और v, उनका इंटीग्रेशन करना है, तो हम इसको ऐसे लिख देते ना, इंटीग्रेशन ऑफ u dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ठीक है, ये सबको क्लियर है, इंटीग्रेशन वाला रूल लगाया है। अबे सब सो रहे हो यार, कुछ हाँ ना करते ही नहीं हो तुम लोग, हाँ सर। हाँ सर। क्या फायदा हो रहा है अनम्यूट करने का, ये फीलिंग ही अब नहीं आ रही कोई सुन रहा है मुझे। अब इसमें क्या बोल रहे हैं तो आप हाँ ना तो कर दिया कर। तो अब देखो यहाँ लिमिट डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, फाइनल। सरायु ने तो एक बार भी हाँ ना नहीं किया, पता नहीं सो ही रही है लग रहा है ये। अब देखो यहाँ पर ये u कांस्टेंट है ना, इनिशियल स्पीड कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर देंगे, केवल dt बचेगा, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t। तो ये हो जाएगा u बाहर गया, यहाँ t आ जाएगा, 0 से t। Yes, sir. a बाहर गया, अब देखो यहाँ पे केवल t है, t का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी स्क्वायर बाई t का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी स्क्वायर बाई 2। t स्क्वायर बाई 2 ना। हमें पता है ना इंटीग्रेशन में x के पावर n dx का इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, पावर में एक ऐड करते हैं और नए पावर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, t के पावर dt, t के पावर 1 मतलब केवल t मतलब t के पावर 1, तो पावर में एक ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा और नए पावर से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2, 0 से t। अब ये सारी लिमिट डालो। अब देखो यहाँ पे हम जब लिमिट डालेंगे, ये वाला साइड तो रब कर दूं ना, ये तो बस समझाने के लिए था ना, ये तो पता ही होगा सबको, ये रब कर देता हूँ ना। Yes, sir. अब यहाँ पे जब हम लिमिट डालेंगे,
फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इक्वल टू आ जाएगा u, एक बार t डालेंगे और एक बार 0 डालेंगे ना, प्लस यस सर। यस सर। अब जगह तुम लोग। सर मेरे ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम था। अच्छा ओके, तो ये a हुआ। अब यहाँ पे लिमिट डालो यस सर। स्क्वायर बाय 2। अबे बोल कुछ होने दो तो तब यस सर बोलो। तो ये हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और देखो ये क्या है हमारा चेंज इन पोजीशन है ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। चेंज इन पोजीशन क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, याद है ना सबको? चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट को यहाँ हम एस से दिखा रहे हैं ना, तो ये हम बोलते हैं इसको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर देखो यहाँ पर अगर हमें पोजीशन निकालने को बोला जाता है कि फाइनल पोजीशन बताओ, तो आप क्या करते हैं? पोजीशन निकालने के लिए इनिशियल पोजीशन अगर हम इधर ले आएंगे तो फाइनल पोजीशन मिल जाएगा ना। तो पोजीशन का फॉर्मूला क्या रहेगा? फाइनल पोजीशन इक्वल टू इनिशियल पोजीशन प्लस प्लस हाफ at स्क्वायर। पोजीशन जब भी निकालना होगा तो ऐसे करेंगे, डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पोजीशन ऐड कर देंगे, और केवल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके सर। ओके सर। हाँ श्रेयस किया था भाई तुझे। नोट कर ला लो जल्दी से। हाँ सर। पार्ट 9 में तुम छोटे बच्चे थे ना, अगर ऐसे कर देते इंटीग्रेशन करके तो तुम डर जाते। उस टाइम पे जैसे समझ सको वैसे डिराइव कराया गया होगा। ओके सर। तुम लोग बड़े हो गए हो तो अब उसके हिसाब से कराया जा रहा है। भावेश डरो मत, अभी धीमे धीमे आदत पड़ जाएगी ऐसे। इंटीग्रेशन वगैरह कर लिया तुमने भावेश? अरे भावेश टेंशन नहीं ले, हो जाएगा, उतना मुश्किल है ऐसा कुछ नहीं है। सब इंटीग्रेशन वगैरह एक बार अच्छे से कर, धीमे धीमे समझने लगेगा। ठीक है, अब अगले स्लाइड पे चलें। हाँ सर। यस सर। अब देखो हमने सेकेंड वाला डिराइव कर लिया। भावेश कल देखेंगे कितना टाइम रहता है, उसके हिसाब से करेंगे डिस्कस ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो जैसे हमने ये देखा कि v इक्वल टू होता है u प्लस at। तो एक तो हम इसको यूज करके डिराइव कर सकते हैं, या फिर एक दूसरा भी तरीका वैसे भी कर सकते हैं। तो अब तुम लोग डर रहे हो तो मैं थोड़ा नॉर्मल तरीके से डिराइव कर देता हूँ। देखो इसको हम लोग या दोनों तरह से ही कर देंगे। इसको अगर हम दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? v स्क्वायर हो जाएगा। इधर आ जाएगा u प्लस
AT का स्क्वायर। एक चीज ये ध्यान रखो, अगर वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ स्क्वायरिंग करोगे, स्क्वायरिंग का मतलब होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, डॉट प्रोडक्ट होता है ना स्क्वायरिंग का मतलब। Yes, sir. हाँ सर। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए इंटू इनके बीच का एंगल क्या होगा, कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी ना, तो Yes. ये भी 1 आ जाएगा। ए इंटू ए स्क्वायर। तो कोई भी वेक्टर का स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका मतलब बस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, u का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर प्लस 2u AT। ठीक है, सबको क्लियर है क्या क्या हुआ है? Yes, sir. सर। अब देखो इसको हम लिख लेंगे u स्क्वायर ना, u वेक्टर का स्क्वायर मतलब वही मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। श्रेयस अभी रुक जा भाई, nth सेकंड वाला भी करेंगे, आगे आगे नहीं भागो। ये हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 अब ये देखो हम लोग 1D कर रहे हैं ना, 1D में हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं u और a एक ही डायरेक्शन में है तो u इंटू a हो जाएगा ये ना, u a cos थीटा 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस, अब देखो अगर इन दोनों टर्म को हमको s के टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इसमें से अगर हम 2a कॉमन कर दें, 2a कॉमन कर दें तो यहां से क्या बच जाएगा ut और इधर से बच जाएगा एक a स्क्वायर है ना, इधर देखो a स्क्वायर है तो उधर से एक a कॉमन हुआ तो एक a बच जाएगा, t स्क्वायर बच जाएगा और 2 था नहीं तब भी कॉमन कर दिया ना, यहाँ 2 था नहीं लेकिन कॉमन कर दिया क्योंकि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ऐसे 2 कॉमन हो गया तो ये 2 नीचे चला गया ना। अब ये पूरा टर्म को मैं क्या बोलूंगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर को डिस्प्लेसमेंट s बोलूंगा ना, तो ये क्या बन जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। तो हमारा थर्ड इक्वेशन आ गया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसी को हम बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नोट करो ये। ध्रुविल देख, ये डेरिवेशन काम तो नहीं आएगा लेकिन अगर तू जेई एडवांस वगैरह सोच रहा है तो उसके लिए तुझे डेरिवेशन भी समझना पड़ेगा ना, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर सीईटी वगैरह सोच रहा है तो फॉर्मूले रट लेगा, उससे हो जाएगा, लेकिन अगर जेई को टारगेट है तो डेरिवेशन भी समझना पड़ेगा। रूबिल का डाउट था कि डेरिवेशन काम आता है क्या, मैं उसी को रिप्लाई कर रहा था। अब चलो इसको मैं इंटीग्रेशन से भी कर देता हूँ ना, ये हमारा मेथड 1 हो गया बिना इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से किसी को करने का आइडिया है? वो v dv by dx वाला। हाँ पार्थ, अब इंटीग्रेशन से कर रहा हूं ना, डरना मत। नोट हो गया क्या? हाँ सर। वेरी गुड पार्थ, कंटेंट पियो, ड्यू पियो और पढ़ाई करते रहो। हाँ आर्यन, उसके लिए देखते हैं कैसे करते हैं अभी। देखो इसमें अब सेकेंड मेथड में हम देखो ऐसे कर सकते हैं कि हमें देखो एक्सेलरेशन पता है कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है dv बाई dt और v इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं dx बाई dt।
1D में सब कुछ हो रहा है तो डायरेक्शन ऊपर से हटा के केवल ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सब में इसको लिख सकते हैं ऐसे a इक्वल टू dv/dt, और इसको ऐसे लिख सकते हैं v इक्वल टू dx/dt। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें, तो आ जाएगा a/b इक्वल टू dv/dx। तो इसका मतलब हो जाएगा a इक्वल टू v dv/dx। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है एक्सीलरेशन का x के टर्म में, है? अगर टाइम के टर्म में लिखना होता है तो a को क्या लिखते हैं dv/dt, और x के टर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे v dv/dx। a इक्वल टू क्या लिखेंगे v dv/dx। ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। अब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे ना, हमें देखो पता है कि a इक्वल टू है v dv/dx, और dx को अगर हम दूसरे साइड ले जाएं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a dx इक्वल टू v dv। अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देते हैं। जब स्पीड u था तब x की वैल्यू क्या थी xi, और जब स्पीड v हुआ तब x की वैल्यू हो गई xf। x क्या है पोजीशन है ना। अब a तो कांस्टेंट है, a बाहर जाएगा, केवल dx का इंटीग्रेशन x आएगा, यहाँ x हो जाएगा, और v का इंटीग्रेशन क्या होगा, v का पावर 1 है ना, v²/2। हाँ v²/2 u और v। अब लिमिट डाल देंगे, यहाँ पर लिमिट डालेंगे तो इधर आ जाएगा a xf माइनस xi इक्वल टू 1/2। ये कांस्टेंट जो होता है ना वो लिमिट डालने के टाइम आप बाहर कर सकते हो ना, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। ये v² माइनस u², 2 को इधर ले जाओ, और देखो ये चेंज इन पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे ना, 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू v² माइनस u²। तो इससे आ जाएगा v² इक्वल टू u² प्लस 2a। इसको बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जिनको अभी देखो शुरू में डेरिवेशन में थोड़ी दिक्कत आएगी, आप फॉर्मूले रट लो ना, धीमे धीमे आप जब प्रॉब्लम करोगे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, फिर डेरिवेशन देखोगे तो समझ आने लगेगा। भावेश सही लग रहा है कुछ? नोट करके बताओ जल्दी। भावेश क्या बोलना चाह रहा है, गंदा वाला मजा आ रहा है अच्छा वाला? हाँ सर ठीक है। तो अब देखो हमने ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन देख लिए ना। अब ये जो हमने फॉर्मूले देखे, इनको हम देखो वेक्टर फॉर्म में भी ध्यान रखेंगे। जैसे पहली इक्वेशन थी v इक्वल टू u प्लस at, वेक्टर फॉर्म में उसको ऐसे लिखेंगे। दूसरी इक्वेशन थी s इक्वल टू ut प्लस हाफ at², और तीसरी इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं v² मतलब v डॉट v इक्वल टू u डॉट u² हो गया इंटू 2a डॉट s। जब 2D या 3D होगा तब ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना वेक्टर फॉर्म ऐसे। आप ये ध्यान रखो, यहाँ ध्यान रखो a डॉट s है ना, डॉट प्रोडक्ट है, तो वेक्टर फॉर्म में भी इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लो।
हाँ सर। अब देखो जो ये हमने इक्वेशन देखी थी सेकंड वाली, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये देखो किसके टर्म में, इनिशियल वेलोसिटी के टर्म में है ना। कई बार हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो हमें इनिशियल वेलोसिटी की जगह फाइनल वेलोसिटी पता होगी, तो या तो हम पहले ये यूज करके यू निकालें फिर ये यूज करें, या हम यहीं पे फॉर्मूला ही बना लेते हैं। तो हम एक फाइनल वेलोसिटी के टर्म में इसको चेंज करेंगे, तो हम देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस इक्वल टू यू की जगह देखो हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी से यू की जगह हम लिख सकते हैं एटी को इधर ला करके v माइनस एटी यहाँ पे डाल देंगे ना, तो ये हो जाएगा ये हमने u की वैल्यू डाली, ये t यहाँ पे लिखा है ना, फिर ये जो हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं वी टी माइनस ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये माइनस ए टी स्क्वायर और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये मिलके क्या हो जाएगा, वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ फाइनल वेलोसिटी। जब हम फाइनल वेलोसिटी यूज करेंगे तो हम यहाँ पे माइनस यूज करेंगे, और इनिशियल वेलोसिटी जब यूज करेंगे तो प्लस यूज करेंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये माइनस इसलिए नहीं है कि रिटार्डेशन हुआ है ना? अभी हमने रिटार्डेशन एक्सेलरेशन वो कोई बात नहीं की है ना, साइन की अभी कोई बात नहीं की है, अभी फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ ना। फॉर्मूले में जब इनिशियल वेलोसिटी यूज करेंगे तो प्लस, फाइनल वेलोसिटी यूज करेंगे तो माइनस। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। यस सर। ओके सर। अब देखो जब जहां पे भी कोई पार्टिकल ऐसे u स्पीड से चलना शुरू किया, फाइनल स्पीड v हो गई, टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका कुछ ऐसे हुआ, तो यहाँ पे हम एक और टर्म निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलते हुए उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी। तो एवरेज वेलोसिटी एक बार आप ट्राई करोगे कितनी होगी, इनिशियल स्पीड दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है, और हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है। अर्थ ये तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिख दिया, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ u एंड v निकालो। ओके। इन टर्म्स ऑफ u एंड v बताना है। नैनेस कहाँ है आज, नैनेस नहीं दिखा एक बार भी। नैनेस बेटा कहाँ हो? सर हाँ, v माइनस हाफ यू। v माइनस हाफ, नहीं सर, प्लस हाफ। हाँ v प्लस हाफ यू। अच्छा, गड़बड़ बोल रही है सर, v प्लस हाफ यू नहीं, फिर से चेक कर। हाँ सर, हाफ v प्लस यू। हाँ, v प्लस यू बाई 2। हाँ मतलब u प्लस v बाई 2। तो सॉल्व कर लें आप। ओके सर। ओके सर। तो अब देखो इसमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी कहीं पे भी निकालने का तरीका क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, t टाइम में s डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, तो हम ऐसे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लगा देंगे, और टोटल डिस्प्लेसमेंट को किसके टर्म में लिखेंगे, ये u, मतलब हमको जो आंसर बताना है वो u और v के टर्म में बताना है, तो t हटाना है, तो पहले s की वैल्यू डाल देंगे। यहाँ पर s की जगह हम लोग लिख सकते हैं ut प्लस हाफ
80 स्क्वायर अपॉन में टी। अब टी ऊपर से अगर कॉमन करके कट करें तो कॉमन करके कट करोगे तो ये टी कट होगा, ये टी कट होगा, यहाँ का एक पावर कम हो जाएगा। सही है ना यहाँ तक? Yes, sir. हाँ सर। हाफ 80 ऐसे आ जाएगा। अब ये u है ना, अब अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 2u प्लस 80/2। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2u को लिख सकते हैं u प्लस u, और 80 भी है वहां पर बाय 2 इक्वल टू ये हो गया v एवरेज। अब देखो u प्लस 80 को क्या लिख सकते हो आप? u प्लस 80 को हम v लिख सकते हैं ना, V. तो ये क्या बन जाएगा? u प्लस v Upon 2. प्लस v अपॉन, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये देखो आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये दिमाग मत लगाना है कि कहीं पे भी एवरेज निकालना है तो इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 ये कर दिया है, नहीं, ये बाई चांस ऐसा आ गया है फॉर्मूला ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हमने देखा था ना, जैसे डिस्टेंस डिवाइड करते थे तो वहां पे अलग फॉर्मूला आता था, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, फॉर्मूला कुछ भी आ सकता है ना। यहाँ पे सिंपल मीन आ गया ना, तो बट आपको याद रखना है कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा वहां पे ऐसे हम लगा सकते हैं u प्लस v बाई 2, या टाइम इक्वल इक्वल डिवाइड हो वहां पे मीन ले सकते हैं। ये जो भी फॉर्मूले हम लोग पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सब कब वैलिड है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तब के लिए हम लोग फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, नोट हो गया ये? हाँ सर। Yes, sir. अब एक फॉर्मूला हम लोग और देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग साइन कन्वेंशन देखेंगे कि इसको यूज कैसे करना है। अब देखो अगला फॉर्मूला हम देख रहे हैं, अगर मान लो कोई u स्पीड से चलना शुरू किया और उसकी फाइनल स्पीड v आ गई, मान लो s डिस्प्लेसमेंट के बाद उसकी स्पीड v आ गई, तो हमें निकालना है जब वो मिड पॉइंट पे था पार्टिकल, मिड पॉइंट मतलब s/2 आधे डिस्प्लेसमेंट पे था, तब उसकी स्पीड क्या थी। मिड पॉइंट की स्पीड को vm लिखा हुआ है ना, तो vm की वैल्यू आपको बतानी है इन टर्म्स ऑफ u एंड v, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है ना। हम लोग अब निकालना है स्पीड एट मिड पॉइंट। आंसर केवल आपको u और v के टर्म में बताना है ना, a वगैरह नहीं चाहिए, जो गिवन है आपको u और v गिवन है उसके टर्म में बताना है। सर आंसर थोड़ा बड़ा है। नहीं नहीं, छोटा आएगा, बोल दे आराम से। हाँ मतलब √u² प्लस v² 2 आता है वो। हाँ A को बाय 2, substitute- a नहीं बस 2। लेकिन a को भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना। हाँ तो a कट जाएगा, बस आएगा √u² प्लस v² बाय 2। हाँ कट रहा है सर। अमन जल्दी लिख भाई। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं।
देखो हमें यहाँ पे एस डिस्प्लेसमेंट के बाद का स्पीड v पता है ना। अगर हम इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो जहां का हम डिस्प्लेसमेंट रखेंगे, जहां का डिस्प्लेसमेंट रखेंगे वहां की ये v मिल जाएगी ना। इस इक्वेशन का क्या मतलब होता है कि जितना आप डिस्प्लेसमेंट यूज करोगे उतने डिस्प्लेसमेंट का ये फाइनल स्पीड मिल जाएगा। तो जब मैं s डालूंगा यहाँ पर तो ये v हो जाएगा, और जब s/2 डालूंगा, आधा डिस्प्लेसमेंट डालूंगा तो v कितना हो जाएगा, vm हो जाएगा। ये पॉइंट सबको क्लियर है? जहां का डिस्प्लेसमेंट डालूंगा हाँ वहां सर। का v मिलेगा। तो अब ये 2 बार ये फॉर्मूले लगा देना है ना, एक बार पहले और लास्ट तक के लिए। एक बार मैं पूरा u से लेकर के v तक के लिए लगा रहा हूँ, तो s की वैल्यू तो ऐसी रहेगी, तो यही आ जाएगा ना। और दूसरी बार मैं s की वैल्यू s/2 रखूंगा, तो v की जगह v हम डाल देंगे ना। तो अगली बार हो जाएगा, एक तो ये इक्वेशन हो गई, और दूसरी हो जाएगी vm का स्क्वायर, vm का स्क्वायर। s की जगह s/2 डाला ना, तो ये हो जाएगा vm का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस a इंटू एस। अब a इंटू एस हमें नहीं चाहिए ना, हमें आंसर केवल किसके टर्म में बताना है, v और u के टर्म में। तो पहली वाली इक्वेशन से हम बोल सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 बराबर होगा a इंटू एस के। ये देखो ये ऐसे कर लोगे ना, u को इधर ले आओ, 2 को नीचे ले आओ, तो ये आ जाएगा। ये वाली वैल्यू यहाँ डाल दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, चमक रहा है ना भाई, क्या हो रहा है? चमक रहा है सर। जा सर। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय, ये आ जाएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय। ये सब किसके बराबर आया है, vm स्क्वायर के ना। तो स्क्वायर हम दूसरे साइड लाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फाइनल फॉर्मूला हमारा बन जाएगा vm इक्वल टू u स्क्वायर रूट स्क्वायर। ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाय 2। ये जितने भी फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ ये सब आपको याद रखने हैं ना, अपन को टाइम बचाना रहता है ना ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, छोटे छोटे पॉइंट से टाइम बचता है। तो अगर इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, तो डायरेक्ट ऐसे यूज करेंगे, अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय मिड पॉइंट के लिए। अब नेक्स्ट साइन कन्वेंशन हम लोग देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। श्रेयस, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, vm मतलब वेलोसिटी एट मिड पॉइंट, v मतलब फाइनल वेलोसिटी मतलब v एट s। हाँ वेरी गुड, v एट s। जिस जगह का डिस्प्लेसमेंट डालोगे वहां का v मिल जाएगा यहाँ पे थर्ड इक्वेशन से। अब देखो जो भी हमने फॉर्मूले देखे इन सबको हमें यूज करना समझना है। तो आप देखो ये जो भी फॉर्मूले देखे अभी तो मैंने इनको वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो इनको आप 2D 3D कहीं पे भी यूज कर सकते हो, बस एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है 2D 3D 1D सब जगह यूज होगा, लेकिन अभी हम यहाँ पे इस चैप्टर में 1D में यूज करेंगे। तो हम उसके लिए साइन कन्वेंशन देख रहे हैं ना कि कैसे हम इनको डायरेक्शन के साथ डालेंगे। ओके सर। तो देखो जैसे मान लो एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां x इक्वल टू 0 ले लेंगे। अगर क्वेश्चन में पहले से ओरिजिन नहीं बताया है तो जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं 0 मान लेंगे, अगर बताया है तो वहीं जहां बताया वहां ले लेंगे। और फिर जो कुछ भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा होगा उसको हम लोग प्लस में डालेंगे उस फॉर्मूले में, जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो भी फॉर्मूले देखे
और जो अपोजिट में चल रहा होगा उसको हम निगेटिव में डालेंगे। सेम चीज हम डालेंगे अगर वर्टिकल लाइन में कोई मूव कर रहा है। अगर वर्टिकल लाइन में मूव कर रहा है तो कोई एक जगह हम ओरिजिन ले लेंगे। कोई एक जगह हम ओरिजिन ले लेंगे। अब ये y एक्सिस है ना, तो y इक्वल टू 0 लिखेंगे। एक मिनट पार्थ ना, जो कुछ भी ऊपर को होगा उसको हम पॉजिटिव y एक्सिस होगा तो उसको प्लस में डालेंगे, और जो कुछ भी नीचे को होगा वो माइनस में। अब कोई जरूरी नहीं होगा कि पार्टिकल हमेशा x या y में ही मूव करे, हो सकता है कोई इंक्लाइन प्लेन पे मूव कर रहा हो, तो जो भी लाइन में वो मूव कर रहा होगा ना, वो लाइन हम लेंगे जिस भी लाइन में वो मूव कर रहा है, और उसमें कोई एक जगह हम ओरिजिन बना देंगे। x लिख लो या y लिख लो, कोई भी एक एक्सिस मान लो, और उसमें एक साइड में पॉजिटिव ले लेंगे और एक साइड में नेगेटिव। वो आपके ऊपर है ना, साइन कन्वेंशन कोई फिक्स नहीं है, आपको जिधर मन लेना उधर पॉजिटिव एक्सिस ले लो और दूसरी साइड नेगेटिव, लेकिन जो लोग है उसी को लेके पूरा फॉलो करो ना। एक ही प्रॉब्लम है, साइन कन्वेंशन बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबको ये पॉइंट क्लियर है? जो भी Yes, sir. पॉजिटिव एक्सिस में होगा वो प्लस, जो नेगेटिव एक्स एक्सिस में माइनस, सबका डायरेक्शन के साथ देखना है ना। ये ध्यान रखना, मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ ना, मैं पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं देखो क्या बोल रहा हूँ, पहले ये नोट कर लो फिर मैं इसको और समझा देता हूँ। हो गया सर। हाँ सर। देखो जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, ये हमारा x इक्वल टू 0 है। अगर कोई पार्टिकल इधर को आ रहा है, उसकी स्पीड u है, अब वो निगेटिव x एक्सिस पे है और वो पार्टिकल इधर को जा रहा है, तो इसका u क्या बोलोगे, प्लस बोलोगे माइनस बोलोगे? प्लस। 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 हमको क्या देखना है, डायरेक्शन देखना है कि ये किधर को जा रहा है, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो प्लस लेंगे ना। हमें इसका पोजीशन नहीं देख के डिसाइड करना है कि वो निगेटिव एक्सिस पे या पॉजिटिव एक्सिस पे, हमको डायरेक्शन देखना है। तो यहाँ पे हम u को क्या बोलेंगे, वो यहाँ पे प्लस में होगा। और मान लो ये पार्टिकल यहां से यहां आया, a से b पे आया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो प्लस में होगा माइनस में होगा? माइनस। डिस्प्लेसमेंट होगा प्लस में होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है ना, हमें डायरेक्शन देखना है। वो कोई भी एक्सिस हो उससे मतलब नहीं है ना, आपको डायरेक्शन देखना है कि वो किधर को जा रहा है, उसकी पोजीशन नहीं देखनी है। ठीक है, क्लियर है सबको? अगर कोई Yes, पार्टिकल sir. यहाँ पर है, इधर जा रहा है, तो उसकी या भी जो भी होगी वो उस टाइम पे निगेटिव में डालेंगे। तो ये हमने साइन कन्वेंशन देख लिया। आयुष, कहीं पे जब भी हम लोग स्टडी करते हैं तो कोई एक जगह हम रेफरेंस लाइन पे ओरिजिन बनाते हैं ना, तो वो बस ऐसे दिखाने के लिए लिया, अभी कोई यूज नहीं है उसका। तो हमने अभी थ्योरी वाला पार्ट आज स्टार्ट किया था, मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे ना। अब इसमें काफी सारे प्रॉब्लम लगाने हैं हम लोगों को, तो अब नेक्स्ट क्लास में केवल प्रॉब्लम होगा। अब ओके सर। यूनिफॉर्म मोशन में ज्यादा होमवर्क होगा नहीं देने के लिए, तो अभी नहीं दूंगा, नेक्स्ट क्लास के बाद और होमवर्क दूंगा ना। ओके सर। ठीक है, Okay, और sir. जिनको भी कैलकुलस में चेन रूल का कोई डाउट होगा तो कल हम लोगों ने एक्स्ट्रा क्लास लगाई है 9 to 10, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ना। ओके सर। कुछ नया नहीं रहेगा ना सर? क्या बोल लो, फिर से बोलो। नया नहीं रहेगा ना? नहीं नहीं, कुछ भी नया नहीं बताऊंगा। अगर कोई बाई चांस डाउट पूछता है कुछ, तो उसमें हो सकता है कुछ नया बताऊं, मतलब डाउट को लेकर के, वैसे और कुछ नया पढ़ाने वाला नहीं। ठीक है। सर क्लियर होगा फिर भी अटेंड किया तो चलेगा नहीं ना? नहीं, हाँ मतलब वो तो तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम्हारा मन है तो करो अटेंड, नहीं है तो नहीं। ओके सर। नहीं, आप अच्छे प्रॉब्लम्स करवाने वाले हो क्या? नहीं नहीं, मैं चेन रूल की प्रैक्टिस कराऊंगा, उसमें मेनली ये है कि जिनको नहीं समझ आया उनको समझाना रहेगा। ठीक है। ठीक है, एंजॉय योर डे सर। सर। ओके चलो, बाय बाय। हाँ सर। बाय बाय। सर। बाय सर। बाय।